साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज मिर्ज़ापुर में 40 सदस्यीय टीम आज अयोध्या के लिए रवाना हुई है और पूरी टीम अयोध्या के टेंट सिटी में पहुंच चुकी है। वहां से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्था तमाम दर्शनार्थियों को लेकर की गई है, उसके भी नज़ारा हम आप तक पहुंचाएंगे टेंट सिटी। और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे सरयू नदी के तट, जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस सरयू के तट पर पैदा हुए थे अयोध्या, वहां से हनुमानगढ़ी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तक का आपको दर्शन कराएंगे। तो साथियों हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम वर्षों के संघर्ष के बाद आज प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो चुका है। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और देश विदेश से बड़े भारी संख्या में लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसके लिए प्रशासन के तरफ से भी स्पेशली व्यवस्था की गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। ये टेंट सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से जो दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। वहां से विहंगम दृश्य हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई किलोमीटर के रेंज में बसा हुआ यह टेंट सिटी, जहां पर तमाम प्रदेशों के लिए अलग अलग विहंगम पंडालों की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोगों के सोने, बैठने, भोजन, नाश्ता से लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। इसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हमारी टीम साथियों लगभग 1:30 बजे रात्रि के समय टेंट सिटी पहुंची थी, जहां पर पूरी टीम बस में सवार होकर टेंट सिटी पहुंची थी। वहां से हम लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहां पे तमाम पंडालों का निर्माण किया गया है, जिसका नाम मिथिला गेस्ट हाउस, अयोध्या गेस्ट हाउस, कैकेयी गेस्ट हाउस, कौशल्या गेस्ट हाउस, अयोध्या गेस्ट हाउस, तमाम जो लोग हैं उनके नाम पर पड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बड़े किले में पहुंच चुके हैं। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली में जिस तरह से पूरे देश से इस समय भीड़ वहां पहुंच रही है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हनुमानगढ़ी में पवन पुत्र हनुमान का दर्शन कर अपने जीवन को लोकितार्थ कर रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य हमारे देश में ही आपको देखने को मिलेगा, जहां देश विदेश से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लगभग 1:30 बजे रात्रि के समय हमारी टीम पहुंची थी और पूरी रात्रि लगभग बसों से भारी संख्या में दर्शनार्थी टेंट सिटी पहुंच रहे थे। आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर इस तरह का विहंगम दृश्य अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के विशेष कृपा से यह सब कुछ संभव हो पाया है। निश्चित तौर पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। वहां से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से पंडालों का गठन हुआ है। मिथिला गेस्ट हाउस की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मिर्ज़ापुर से लगभग 5000 की संख्या में दर्शनार्थी बसों के माध्यम से पहुंचे थे। ऐसी ही तस्वीरें तमाम गेस्ट हाउस में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर पूरे देश के, चाहे कर्नाटक हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। और यहां पर रात्रि विश्राम के बाद सुबह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली पहुंचकर उनका दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो जिस तरह से काफ़ी वर्षों की तपस्या के बाद, तमाम संघर्षों के बाद आज एक बार पुनः भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर
लगभग तैयार की स्थिति में है। अभी निर्माण कार्य जारी है। हम यहाँ पे लगभग 8 से 10 वर्ष पहले आए थे। जो तस्वीर थी, यदि आप इस समय वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का पूरा नुस्खा ही आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। ये साथियों, जो आप टेंट सिटी देख रहे हैं, जहाँ पर इस पूरी ज़मीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा खरीदा गया है। अभी कुछ महीनों तक यह टेंट सिटी काम करेगी। इसके बाद यहाँ पर भव्य और दिव्य 5 स्टार होटलों की भरमार होगी, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा खरीदा जा चुका है। वहाँ निर्माण होगा तो देश और विदेश से आने वाले तमाम आगंतुक इसका आनंद उठाएंगे। अभी हम मिथिला गेस्ट हाउस के पास से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज स्वयं यहाँ अवतरित हो गए हों। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ पर SIS सिक्योरिटी के तरफ से भी प्रशासन द्वारा भारी संख्या में व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बल और सेना के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। तो साथियों, धीरे धीरे सुबह होता है। लोग स्नान ध्यान करने के लिए कुछ ही क्षणों में अब तैयारी हो रही है। लोग सरयू नदी के तट हम पहुंच चुके हैं, जहां पर लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। इसके बाद यहां से लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थली के तरफ चलेंगे और वहां से लाइव रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। तो निश्चित तौर पर साथियों, जिस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज अयोध्या में हुआ है और पूरे देश से जो दर्शनार्थी हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह विहंगम दृश्य बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ही देखने को मिलेगा। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के पावन धरती पर, जहां पर कई लाख की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे हैं। जहां पर आप देख रहे हैं पुलिस और सैनिक बल की विशेष व्यवस्था है। कुछ ही क्षणों में अब हमारी टीम सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी की है। कितनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी हनुमानगढ़ी पहुँचे हैं और धीरे धीरे लोग पवन पुत्र हनुमान का दर्शन करेंगे। सामने की जो तस्वीरें देख रहे हैं तो हनुमानगढ़ी की है, जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान का सर्वप्रथम लोग दर्शन करते हैं। इसके बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली चलेंगे और वहाँ से आपको भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का दर्शन कराएंगे। तो साथियों, अब धीरे धीरे हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन करने के पश्चात अब प्रस्थान कर रहे हैं अब यह सब भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या, जहाँ पर पहले दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और धीरे धीरे अभी मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अभी तमाम जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम काम लगा हुआ है। अभी अर्ध निर्मित स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन ने यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की है, पहुँचने से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम स्वर्ग पहुँच चुके हैं। तो साथियों, यह सरकार जिस तरह से अयोध्या में ऐतिहासिक विकास किया है, जहाँ पर भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के विभिन्न देशों से तमाम ये सब टूट गया था धर्मायु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। यह अलौकिक दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो साथियों, हम लगातार पूरे देश की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। जो भी देश प्रदेश की धार्मिक स्थल है वहां से भी स्पेशल रिपोर्ट पहुंचाते हैं। संविदा कर्मचारी हों, साक्षरता कर्मचारी हों, देश प्रदेश की विभिन्न खबरें हों, सब पर लाइव रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे देश प्रदेश की खबरें आप तक पहुँचती रहें। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, अब हनुमानगढ़ी के बाद हम धीरे धीरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी अयोध्या की जितनी रोडें हैं पूरा भगवान श्री राम की जय जयकार के साथ
हजारों की संख्या में दर्शनार्थी लगातार भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में अयोध्या का दिव्य धाम का दर्शन हम आपको कराएंगे। साथियों धीरे धीरे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अभी निर्माण कार्य प्रगति पर है और लगातार अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। साथियों सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप जो भी सामग्री लेकर गए हैं उसको शासन की तरफ से व्यवस्था है, लाकर में सब कुछ रखना पड़ता है आपको, चाहे मोबाइल हो चाहे आपका जो भी सामग्री है। केवल आप मंदिर के अंदर जब जाएंगे वहाँ पर सब कुछ आपको लाकर में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ अलाउ नहीं है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। साथियों हम लोग धीरे धीरे लाकर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सामान जमा करेंगे। उसके पश्चात हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में आपको ले चलेंगे। देखिए धीरे धीरे हमारा काफिला सामान जमा करने के पश्चात सीता रसोइयाँ की तरफ अग्रसर है। कुछ ही क्षणों में हम पहुँचेंगे भगवान श्री राम के जन्मस्थली की तरफ, जहाँ पर सरकार की तरफ से मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जो दर्शनार्थी जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसी वस्तु को लेकर कोई अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ पर कुछ अलाउ नहीं है। आप दूर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करें और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहाँ पे प्रसाद की भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से है। आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थल से प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। तो साथियों अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो भी सामग्री था, मोबाइल फ़ोन था, बैग था, सब कुछ हमारा जमा हो चुका है। अंदर की तस्वीरें साथियों हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करने के पश्चात पुनः टेंट सिटी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उस पावन धरती पे पहुँचे हैं जहाँ से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मस्थली की तरफ जाएंगे। वहाँ से लाइव रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। अब हमारा काफिला धीरे धीरे टेंट सिटी की तरफ अग्रसर हो रहा है, जहाँ पर हम लोग पहुँचकर अब आराम करेंगे। उसके पश्चात शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग मिर्ज़ापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो साथियों हम लगातार पूरे देश और प्रदेश की रिपोर्ट आप तक पहुँचाते हैं। तो आज की विशेष रिपोर्ट भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या से हम आपको पहुँचा रहे थे। यह विहंगम दृश्य जीवन में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम का कायाकल्प किया है वह अविस्मरणीय अतुलनीय है। यदि आप अयोध्या में पहुँचेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि आप स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। आप बस देख रहे हैं हम लोग कुछ ही क्षणों में टेंट सिटी पहुँचेंगे। लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार करते हुए जिस तरह से पूरा अयोध्या राममय हुआ है, यह हमारे ही लिए नहीं पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। तो निश्चित तौर पर साथियों इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सहयोग से हुआ। आज कई हजारों वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और निश्चित तौर पर यदि आपको भगवान श्री राम का दर्शन करना है तो हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के तमाम देशों में रहने वाले दर्शनार्थियों से निवेदन करेंगे एक बार आप यहाँ जरूर पहुँचें और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला का दर्शन कर अपने जीवन को प्रकाश करें। साथियों धन्यवाद।